क्या आप अपना रिज्यूम बनाना चाहते हैं जॉब अप्लाई के लिए, लेकिन कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं होने की वजह से आप रिज्यूम नहीं बना पा रहे हैं? तो आप चिंता मत कीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोबाइल से आप एक प्रोफेशनल रिज्यूम कैसे बनाएंगे, जो कि आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका 90% चांस जॉब होने का रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिज्यूम बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा। तो अपने मोबाइल को आप ओपन कर लीजिएगा और यहाँ से प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ से आप सर्च कीजिएगा रिज्यूम। जैसे आप रिज्यूम लिखिएगा तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपका आएगा रिज्यूम पीडीएफ मेकर करके। इसको आप यहाँ से इंस्टॉल कर लें। जैसे आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओपन पे क्लिक करते हैं तो रिज्यूम का जो एप्लीकेशन है ओपन हो चुका है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे आपको रिज्यूम बनाना है, तो सबसे पहले आप प्लस आइकन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप प्लस आइकन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इंटर प्रोफाइल नेम मांग रहा है, तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम इंटर कर सकते हैं। जैसे हम डॉट डॉट कर रहे हैं और यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा एक प्रोजेक्ट बन गया है। अब हमको रिज्यूम बनाना है, तो रिज्यूम बनाने के लिए हम एडिट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है। तो आप देखेंगे फर्स्ट में लिखा हुआ है बेसिक, सेकेंड में ऑब्जेक्टिव, थर्ड में स्किल। तो आइए हम सबसे फर्स्ट में बेसिक पे क्लिक करते हैं। जैसे हम बेसिक पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे अपलोड लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप अपना फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप जो रिज्यूम में फ़ोटो को अपलोड करना चाहेंगे आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हम एक फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए, और देखिए यहाँ से आप फ़ोटो को क्रॉप भी कर सकते हैं और यहाँ से सेव कर सकते हैं। जैसे आप सेव करते हैं तो आपका रिज्यूम में जो फ़ोटो अपलोड होना है वो अपलोड हो गया। अब देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है नेम, तो जो आपका नाम होगा आप यहाँ पे नाम इंटर कर लीजिएगा। जैसे हम अपना नाम इंटर कर लेते हैं, नाम इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे फ़ोन लिखा हुआ है, जो आपका मोबाइल नंबर होगा आप यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। जैसे हम अपना नंबर इंटर कर लेते हैं, नंबर इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे ईमेल पूछ रहा है। अगर आपको अपना ईमेल नहीं पता होगा तो आप अपने मोबाइल को ओपन कीजिएगा और गूगल पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप गूगल पे क्लिक कीजिएगा तो आप राइट साइड में देखिएगा एक आइकन बना होगा, तो आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका वहाँ से ईमेल दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप ईमेल को इंटर कर, ईमेल इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिज्यूम हेडलाइन। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक्डइन। जैसे फेसबुक व्हाट्सअप होता है ऐसे ही एक प्रोफाइल होता है। यहाँ पे अगर आपका होगा तो इंटर कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल में है। इतना डेटा इंटर करने के बाद देखिए ऊपर में दाहिने तरफ में ये आइकन पे आप क्लिक कीजिएगा तो ये डेटा आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद देखिए सेकंड नंबर पे लिखा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है हिंदी में उद्देश्य। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, आपको नहीं पता है कि ऑब्जेक्टिव में क्या इंटर किया जाता है, तो आप यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, तो कोई एक आप क्लिक करके यहाँ से सेव कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाइएगा। थर्ड नंबर पे देखिए लिखा हुआ है स्किल। स्किल का मतलब होता है योग्यता, अगर हम देहाती भाषा में बोलें तो हुनर। आप यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा, आप जो जो आपके हाथ में हुनर होगा आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। जैसे हम एक लिख लेते हैं, और आपके पास एक से ज़्यादा हुनर होगा तो प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप अपना दूसरा हुनर भी लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप सेव पे क्लिक कीजिएगा तो ये भी डेटा आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर पे एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। जैसे इससे पहले आप जो कंपनी में काम किए रहेंगे वहाँ आप कंपनी का सारा डिटेल इंटर कर सकते हैं। तो हम प्लस के आइकन पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ डिटेल्स इंटर कर देते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। मतलब आप किस चीज़ में काम किए हैं, कोई कंपनी में काम किए हैं, कोई स्कूल में पढ़ाए हैं, तो आप उस स्कूल का नाम या कंपनी का नाम इंटर करेंगे। तो आइए हम कुछ इंटर कर लेते हैं ऐसे आपको दिखाने के लिए। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब होता है किस पद पे आप थे। जैसे हम स्कूल का लिखे हुए हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टीचर। उसके बाद देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है फ्रॉम डेट, यानी कि हम स्कूल में कब से पढ़ाना चालू किए, तो यहाँ पे आप डेट डाल देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू डेट, मतलब ये स्कूल में हम कब तक पढ़ाएं, तो यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब होता है आप वहाँ पे कौन कौन सा जिम्मेदारी संभालते थे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं टीचर एंड मैनेजर, और यहाँ से हम डेटा को सेव कर देते हैं।
तो मेरा एक्सपीरियंस वाला भी डेटा इंटर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट, तो अगर आपके पास कोई सा प्रोजेक्ट होगा तो इंटर कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एजुकेशन। जैसे आप एजुकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे एजुकेशन लिखा हुआ है, तो आप एजुकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप एजुकेशन पे क्लिक करते हैं तो आप जितना तक पढ़ाई किए रहेंगे वो यहाँ पे इंटर करना है। जैसे आप बीए तक पढ़ाई किए हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे बीए का सारा चीज़ डालिएगा। जैसे हम डाल लेते हैं बीए, कॉलेज का नाम हो गया। देखिए यहाँ पे स्कोर लिखा हुआ है, आपका कितना परसेंट आया था, तो यहाँ पे हम परसेंट डाल देते हैं। और उसके बाद कब कंप्लीट किए हैं, तो यहाँ से आप कंप्लीट ईयर डाल सकते हैं। और उसके बाद देखिए प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपने आईए किए होंगे तो यहाँ से आप आईए लिखिएगा। अब जो यूनिवर्सिटी का नाम होगा यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी का नाम डाल दीजिएगा। कितना परसेंट आया है यहाँ पे आप परसेंट डाल दीजिएगा। और आप कब कंप्लीट किए हैं यहाँ से कंप्लीट ईयर डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए थर्ड में यहाँ पे आप मैट्रिक का डाल दीजिएगा। स्कूल का नाम डाल दीजिएगा। जितना आपका परसेंट आया होगा वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। और यहाँ पे कंप्लीट ईयर डाल दीजिएगा। और यहाँ से सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपका एजुकेशन वाला भी डेटा सेव हो गया। उसके बाद देखिए एडिशनल आता है, तब एडिशनल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप एडिशनल पे क्लिक करते हैं तो देखिए फर्स्ट में एड्रेस लिखा है, तो जो आपका पता होगा यहाँ पे इंटर कर दीजिए। जैसे आप फर्स्ट में विलेज लिखिएगा, उसके बाद पोस्ट लिखिएगा, पीएस लिखिएगा, डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा। और उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है लैंग्वेज। लैंग्वेज आप जो भाषा में बात कर सकते हैं वो आप लैंग्वेज लिखिएगा। तो यहाँ पे आप हिंदी लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका जन्म तिथि होगा यहाँ पे इंटर कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे वेबसाइट लिखा हुआ है, फेसबुक लिखा हुआ है, ट्विटर। अगर आपके पास अगर अकाउंट होगा तो यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मटेरियल स्टेटस। इसका मतलब है कि आप शादी किए हुए हैं कि नहीं। अगर आप शादीशुदा होंगे तो यहाँ पे आप मैरिड लिखेंगे, अगर शादीशुदा नहीं होंगे तो अनमैरिड लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेशनैलिटी लिखा हुआ है, तो नेशनैलिटी का मतलब होता है कि आप कौन सा देश का रहने वाले हैं, कहाँ पे आप जन्म लिए हैं। तो आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए रिलीजन। रिलीजन का मतलब होता है धर्म, आप कौन सा धर्म से आते हैं। तो यहाँ अपना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आपका धर्म होगा यहाँ पे आप इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए पासपोर्ट लिखा हुआ है, तो ऑप्शनल में है, नहीं भी भरिएगा तब भी चले। उसके बाद देखिए यहाँ पे जेंडर लिखा हुआ है, अगर आप मेल होंगे तो मेल इंटर कीजिएगा, अगर आप फीमेल होंगे तो फीमेल इंटर कीजिए। उसके बाद देखिए ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होगा तो यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। और यहाँ से सेव कर। जैसे आप सेव करते हैं तो आपका ये भी डेटा सेव हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन एंड सिग्नेचर। आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए अगर आपको नहीं पता है कि डिक्लेरेशन में क्या भरा जाता है तो आप प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ बहुत सारा डिक्लेरेशन आपको दिखेगा, तो कोई आप एक क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर। अगर आप सिग्नेचर कोई पन्ना में सिग्नेचर करके रखे हुए हैं तो आप यहाँ अपलोड पे क्लिक कीजिएगा, तो आप सीधा अपना गैलरी में आइएगा, आप वहाँ से सिग्नेचर को अपलोड कर दीजिएगा। अगर आप डायरेक्टली चाहते हैं सिग्नेचर करने के लिए तो आप यहाँ अपने हाथ से ऐसे ऐसे क्लिक कीजिएगा, सिग्नेचर पे क्लिक करके, तो आप जो भी आपका सिग्नेचर होगा यहाँ से आपका अपलोड हो जाएगा। और यहाँ से आप इसको सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करते हैं तो उसके बाद आपका रिज्यूम बन के रेडी हो जाता है। हम यहाँ से बैक आ जाते हैं और यहाँ व्यू पे आप क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ बहुत सारा टेम्पलेट देता है कि आप रिज्यूम किस टाइप का चाहिए। जैसे हम ये वाला क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा रिज्यूम बन के रेडी हो चुका है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, कलर, इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप जो कलर में आपका रिज्यूम चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप पीडीएफ में भी भेज सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड भी कर लेते हैं। ज़्यादातर कंपनी में पीडीएफ में ही मांगते हैं, तो आप पीडीएफ में क्लिक करके शेयर कर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अभी तक आप रिज्यूम बनाना मोबाइल से सीख गए होंगे। और अभी तक आप वीडियो में रुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट